ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। वैद्य जी ने भी कहा था कि शहर नहीं जा सकते तो आराम कर लीजिए। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन कल सुबह तक इन चादरों को तैयार करके देना है ना। माँ, तुम्हें आराम की बहुत आवश्यकता है। बेटा ये काम मैं तुम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि तुम दोनों की दाखिला फीस और किताबों का इंतजाम हो सके। माँ, आज पिताजी को भी तनख्वाह मिलने वाली है ना? हाँ बेटा, मिलने वाली तो है। भगवान करे सारी तनख्वाह लेकर वो सीधे घर ही आए। मालती! बहुत पर निकल गए हैं तेरे। बोल! आज तू ठेकेदार के पास गई थी कि मेरी आधी तनख्वाह तुझे मिल जाए। बोल! बोल क्यों गई थी? बोल! जी वो पिताजी, इनकी हालत खराब है, छोड़ दीजिए इन्हें। पहले तुम्हारी खबर लेता हूँ। चल! चल अंदर! बोल! पिताजी, छोड़ दीजिए। बोल! बोल क्यों गई थी वहाँ? ताकि घर चला सको। 3 साल से तुमने घर में 1 रुपया नहीं दिया। सब कुछ तो सट्टे में हार जाते हो। सट्टे का नाम मत लेना। अरे क्यों ना लो, ये सट्टे ने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। जो भी मैं इधर उधर से कमाती हूँ, बच्चों के लिए जमा करती हूँ, सब कुछ छीन कर ले जाते हो। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी? एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरी कमाई है, मेरी। मैं जो चाहे करूं, शराब में डुबाऊं चाहे सट्टे में उड़ाऊं, तुझे इससे क्या? ये 2 टके का काम करती है, इसलिए इतना इतरा रही है ना? नहीं। अब तू देख, अब तू देख! नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो, ये मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी बात तो सुनो। रुको तो, रुको, मैं कहाँ से लौट आऊंगी? क्या कर रहे हैं ये? सुनिए तो, सुनिए। नहीं, नहीं, ये पैसे मत ले जाइए। ये मैंने बच्चों के लिए जोड़े हैं, इन्हें मत ले जाइए। खामखा ठेकेदार के सामने बेइज्जत कर दिया, बदतमीज औरत। अरे जिस दिन मेरा नंबर लग गया ना, उस दिन पता चलेगा कि ये चीज क्या है। गोविंद,
लेकिन इतने दिनों से मेरा कोई नंबर लगा क्यों नहीं? क्यों बच्चे, आज नंबर नहीं पूछेगा? अरे 3 साल से तुम्हारा बताया हुआ एक नंबर तो लगा नहीं। ढोंगी कहीं के। हे भगवान, अब तो तू ही मेरा कोई नंबर लगा दे। $25 25 25 लगता है यही है कल का आने वाला नंबर। लेकिन भगवान सीधे तरीके से कुछ नहीं देता। 25 मतलब 52 से ही मेरी किस्मत बदलेगी। सारा सामान खराब कर दिया। मेरी बीमारी तो इन्हें नाटक लगती है। आज मैं एक किस्सा ही खत्म कर दूंगी। माँ समझ ही क्या कर रही हो? माँ रुक जाओ। माँ अगर ऐसा करना ही है तो हमें भी साथ ले चलो। माँ ऐसा मत करो। नहीं माँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, अपने जिगर के टुकड़ों को इस भरी जालिम दुनिया में अकेले छोड़कर जा रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बच्चा। दो नंबर से मार खा गया। अरे क्या गोविंद, आज किस पे लगा रहे हो? आज पूरे के पूरे 500 रुपए 52 नंबर पर। गोविंद भाई, तुम तो हमेशा 3-4 नंबर पे लगाते थे, आज एक ही नंबर पे क्यों? हैं? कोई पक्की खबर मिली है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो चौधरी साहब, पक्की खबर मिली है। अच्छा? जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर हे शनिदेव, हमने सुना है कि आप संकट हरता हो, लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से उनका फल देते हो। हे शनिदेव, हमारे पिता को ठीक रास्ते पे लेके चलिए। हम लोग लगातार आज शनिवार तक आपका व्रत रखेंगे और साथ साथ पूजा करेंगे। मैं तुम्हारे घर पर गया था। तुम्हारे पति ने मेरे कपड़ों और जो रंगों का नुकसान किया है ना, उसका हर्जाना तुम्हें 2 दिन के अंदर मेरी दुकान पर पहुंचाना होगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चों से अपनी दुकान पर मजदूरी करवाऊंगा, समझी? लेकिन सेठ जी। बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। सेठ जी, हे शनिदेव, 2 दिन में कहां से पूरा करूंगी मैं सेठ जी का नुकसान। अब तो तू ही कोई रास्ता दिखा। अरे मालती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम्हारे हाथ में क्या? घोड़े की नाल है ना? हाँ,
यहीं पर मिल गई। घोड़े की नाल मिलना तो बहुत ही शुभ होता है मालती। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में शनिदेव घोड़े की सवारी पर आने वाले हैं, और जब शनिदेव घोड़े की सवारी पर आते हैं तो अपार सुख, समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। हाँ, ये नाल ना तुम अपने घर के दरवाजे पर लगा देना और रोज शनिदेव की आराधना करना, और देखना फिर शनिदेव की महिमा, सब दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा मालती, मैं चलती हूँ। हे शनिदेव, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, आज से मैं सच्चे मन से आपकी आराधना करूंगी। बस मेरे कष्ट दूर कर दीजिए। पहला नंबर 8। दूसरा नंबर 12। तीसरा नंबर 5। आज का नंबर निकला है 25। 25 पैसा। 25 सत्यानाश। अच्छा खासा भगवान ने नंबर दिया था, मगर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सब मेरी उस पत्नी की वजह से हुआ है। ना वो मुझसे झगड़ा करती, ना मेरा दिमाग खराब होता। वो जरूर शनिदेव बाबा ही थे। मैंने उन्हें ही सपने में घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखा है। हो ना हो, वो शनिदेव बाबा ही थे। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 जय शनिदेव। माँ, मैंने सुना है जिस घर के दरवाजे के पार घोड़े की नाल लगती है, वो घर की रक्षा खुद शनिदेव करते हैं। हाँ बेटा, ये सच है। मैंने भी शनिदेव जी की आराधना करने का व्रत लिया है। मालती, मालती, देखो, मैं ये कहने आया था कि सुबह की बातों का बुरा मत मानना। अब जो हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? देखो, कल सुबह तुम मेरी दुकान से कुछ चादरें ले आना और काम शुरू करना है। अच्छा, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जरूर ये सब शनिदेव जी की ही कृपा है।
तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वरना आज मैं लखपति होता। अरे भगवान ने सीधा सीधा इशारा किया था कि 25 नंबर पर लगा, मगर मैं ही पागल हो गया था तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। ये आपका भ्रम है। भगवान कभी भी जुआ खेलने में किसी की मदद नहीं करते। चुप! जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? सोनू, तुम यहीं रुको, मैं वैद जी को बुला के लाती हूँ। माँ, माँ। बच्चों, तुम्हारी माँ जो कष्ट भोग रही है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये सब तुम्हारे पिता के पाप कर्मों के कारण भोग रही है। पति पत्नी दोनों के सुख और दुख एक ही डोर से बंधे हुए हैं। यदि एक छोर पर अधर्म की छाया पड़ जाए तो दूसरे छोर पर अवश्य पड़ती है। बच्चों, अब चिंता मत करो। तुम लोगों ने अपने द्वार पर घोड़े की नाल लगाई है, उसमें हमारा वास है। अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने को है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब भी हम घोड़े पर सवारी करके आते हैं तो सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। दीदी, वैद जी कहाँ है? वैद जी घर में नहीं है, कहीं भाग गए हैं। इस घर में कोई है? जी कहिए। हम वैद्य हैं बेटा। हमें किसी ने बताया कि इस घर में कोई बीमार है। जी हाँ, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आइए। अब चिंता मत करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो अब कैसा लग रहा है बहन? गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। तस्मै नमः अब आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय। वैद जी, आपका मेहनताना। रविनन्दनाय। हमारा मेहनताना बहुत छोटा है बेटी। श्रद्धा और विश्वास जो आप लोग पहले ही दे चुके हैं। अच्छा बहन, अब हम चलेंगे। माँ, कहीं शनिदेव की कृपा तो नहीं थी? हाँ भाई, हम कल से शनिदेव की आराधना और पूजा करेंगे। आज भी 40 नहीं आया। उस दिन 25 आ जाता, मगर किस्मत ही खराब थी। अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं है सट्टा करने के लिए।
हम तुम्हें सुधरने का एक और अवसर देंगे। यदि तुम फिर भी नहीं सुधरे तो तुम्हें दंड देकर सुधारना होगा। बाबा, ओ बाबा। तेरे भाग्य में तो अपार धन दौलत है, फिर तू एक एक पैसे के लिए क्यों भटक रहा है? ये यहाँ जो वो ढोंगी बाबा बैठते थे वो कहाँ है? उस ढोंगी बाबा का ढोंग समाप्त हो गया। अब हम आए हैं तुम्हें सही राह दिखाने। तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो ना, क्योंकि आज तुम्हारा 40 नंबर नहीं निकला। इससे पहले 70 नहीं निकला था, 52 भी नहीं निकला था। बाबा, 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 आप अंतर्यामी हैं बाबा। आप तो सब जानते हैं। बस एक नंबर मुझे बता दीजिए, मेरी किस्मत खुल जाएगी और दुनिया का सारा सुख मेरे पास होगा। एक नंबर बाबा, एक नंबर। ये तुम्हारा भ्रम है। माया से सुख नहीं मिलता। माया तो किसी की भी नहीं होती। आज तुम्हारी है, कल किसी और की होगी। तुम्हें जो सुख चाहिए वो तुम्हारे घर में है। अपने परिवार वालों की देखभाल करो, समय को पहचानो। अब भी समझ जाओ, क्योंकि एक बार सूर्यदेव अस्त हो गए तो फिर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। पापा, ये क्या कह रहे हैं बार बार? समय, सूर्यास्त। सूर्यास्त? सूर्यास्त का समय है 6 बजे का। मतलब बाबा का इशारा 6 नंबर की तरफ है। हाँ, बाबा का इशारा 6 नंबर की तरफ है। मतलब कल खुलने वाला नंबर है 6। बाबा कह रहे हैं घर जाने को। मतलब पैसे मुझे घर से मिलेंगे और मुझे 6 नंबर पे लगाना है। बाबा, 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 आप अंतर्यामी हैं बाबा। आप अंतर्यामी हैं। मैं समझ गया, मैं आपका इशारा समझ गया बाबा। आप कह रहे हैं 6 नंबर, बस मैं 6 नंबर पे ही लगाऊंगा बाबा। आप महान हैं बाबा। धन के लालच ने तेरी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। हमारी सही बातों का अर्थ भी तूने गलत लगा लिया। ये लीजिए लाला जी, और जल्दी से बताइए इस मकान को मैं कितने रुपयों में गिरवी रख सकता हूं? इस घर को मैं 5,000 में गिरवी रख सकता हूं। 5,000? मुझे मंजूर है। सुनिए, चुप चुप चुप। सेठ जी, आप मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, पूरे 5,000 हैं। और हाँ भाई गोविंद, 1 महीने का समय है, वरना ये घर मेरा। अरे 1 महीना क्या सेठ जी, मैं तो कल ही आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। सुनिए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मकान गिरवी मत रखिए। देखिए, हमारे पास एक यही तो सहारा बचा है। जब भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तू बीच में जरूर टोक देती है। अरे भूल जा इस मकान को, अब हम लोग हवेली में रहेंगे, हवेली में। लेकिन... हाँ। मकान गिरवी रख दिया, अब तुम कंगाल हो जाओगे, क्योंकि 6 नंबर नहीं खुलेगा। लेकिन बाबा, आप ही ने तो कहा था
जो माया हम तुम्हारे साथ रचने जा रहे हैं, यदि तुम समय रहते उसे समझ गए तो जीवन भर जुआ खेलना बंद कर दोगे, अन्यथा कमाल है, बाबा ने तो कहा था कि जीतने वाले नंबर की खबर खुद ब खुद मेरे घर पहुंच जाएगी। पूरी रात बीत गई मगर नंबर का कोई पता ही नहीं। कमाल है। अरे ये हम अनपढ़ों के घर में अखबार कहां से आ गया? अरे इसमें तो मेरी तस्वीर छपी है। 8 नंबर पर सट्टा खेलकर कई लोग लखपति बने, मगर कल तो 8 नंबर खुला ही नहीं था और लखपति। ये तो 18 तारीख का अखबार है और आज 17 तारीख है। मतलब मुझे कल की खबर आज ही लग गई, यानी कि कल 8 नंबर खुलने वाला है और मैं लखपति बनने वाला हूं। अरे भाया गोविंद, हसमुख भाई, आ गया पैसा? अरे बस आ ही गया, समझिए मैं लखपति बनने वाला हूँ। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि ये मकान आप कितने में खरीदेंगे? भाया, ये मकान का तो मैं ये सब हमारी दशा का फल है। गोविंद के मन में बसे धन के लोभ को तोड़ने के लिए हमें यह माया रचनी पड़ी है। बाबा बाबा बाबा, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये देखिए, ये कल की होने वाली घटना मुझे आज ही दिखा दी। आप महान हैं बाबा, आप महान हैं, आप अंतर्यामी हैं बाबा। अभी तो चमत्कार होना बाकी है। ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारे जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बाबा, कल सब कुछ बदल जाएगा। कल मैं लखपति बन जाऊंगा बाबा, मैं लखपति बन जाऊंगा।
तुम्हें 8 नंबर पर लगाना है ना? हाँ। तो लाओ, ये रुपए हमें दे दो, हम तुम्हारे नाम से लगा देते हैं। जी? क्यों, हम पर भरोसा नहीं? हाँ, हाँ, नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं, अरे मुझे तो आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। ये लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। जाओ, अब कल आना। यदि तुम पूरा समाचार पत्र पढ़ लेते तो स्वयं जान जाते कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 2, आज का नंबर 8। 8 मेरा नंबर लग गया, मेरा नंबर लग गया। मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया, मेरा नंबर लग गया, मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया। अचानक लखपति कैसे बन गया? कल तो इसने कोई नंबर लगाया ही नहीं। मालती मालती मालती, सोनू सोनू, अंजलि अंजलि, आजा आजा, मेरा नंबर लग गया रे, मैं लखपति बन गया। ये क्या हो गया आपको? क्या नाप शना बोले जा रहे हैं आप? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? जी देख 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 देख, इसमें पढ़ पढ़ पढ़। सोनू सोनू, पढ़ना पढ़ना, देख देख देख, पढ़ना रे, पढ़ना, देख पढ़ 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 पढ़। 8 नंबर पर सट्टा लगाने वाले बहुत सारे लोग लखपति बने हैं। और मैंने भी 8 नंबर पर ही सारा पैसा लगा दिया और मैं लखपति बन गया। पिताजी देखिए ये क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है रे? क्या लिखा है? गोविंद मिश्रा, गोविंद मिश्रा, यानी कि मैं गोविंद मिश्रा अपनी जीत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सके और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। कैसे सकता है? मेरी मौत कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। देखो देखो, हट्टा कट्टा गोविंद मिश्रा तुम्हारे सामने ही खड़ा है ना। लखपति गोविंद मिश्रा, लखपति गोविंद मिश्रा। क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? संभालिए, संभालिए ना। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? मेरा समय आ गया। ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शनिदेव, आप मेरे साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। हे शनिदेव, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही का न्याय है, परंतु मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए भगवान। अगर जीवन में मैंने जरा भी पुण्य कमाया है तो उस पुण्य का फल मेरे पति को दे दीजिए। उन्हें जीवित कर दीजिए परमात्मा, उन्हें जीवित कर दीजिए। हे स्त्री, तुम धन्य हो। जिस पुरुष ने तुम्हें इतने कष्ट दिए, उसी के जीवन के लिए तुम अपने पुण्य कर्मों का दान करना चाहती हो। धन्य हो स्त्री।
पूर्णोऽन्तको कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च श्रीराम तस्मै अंजलि, नमः। सोनू, सोनू, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मालती। मालती, मालती, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं तुम लोगों का अपराधी हूँ। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए। पिताजी, ये अखबार। अरे ये मेरे मेरी मौत की खबर मिट कैसे गई? ये जरूर शनिदेव का ही चमत्कार है। शनिदेव ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे इन पाप के पैसों का कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। गोविंद, अरे भाया गोविंद, ये लो अपने घर के कागज। मगर मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे तो है ही नहीं। अरे पैसे तो कल तुमने उन बाबा के हाथों भिजवाए थे ना, और वो बाबा बोल रहे थे कि कल तुमने कोई सट्टा भी नहीं खेला और पैसे वापस भेजे हैं। ये रुपए हमें दे दो। सुना है कि अपने भक्तों की सहायता करने के लिए स्वयं शनिदेव आते हैं। जय शनिदेव।